श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की 11 जून 2025 श्री शिव महापुराण कथा जो कि बीड महाराष्ट्र में चल रही है वह पूर्ण हो चुकी है। और आज चौथे दिन की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने जितनी भी जानकारियाँ दी हैं सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। बढ़ते हैं बिना किसी देरी के आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर हमारे पास भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए ना बेलपत्र है, ना एक लोटा जल है, कोई भी सामग्री नहीं है, पर फिर भी अगर हम सच्चे मन से अगर भगवान को अपनी भक्ति भाव अर्पित कर रहे हैं तो वह भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इतनी शिव पुराण कथा अभी तक की है, पर आज तक ऐसी भोजन व्यवस्था जो चाकरबाड़ी में देखी है, ऐसी भोजन व्यवस्था हमने आज तक नहीं देखी। भोजन जो बनाया जा रहा है एक भाव से बनाया जा रहा है, दिल से बनाया जा रहा है और परोसा भी दिल से ही जा रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भूख दो प्रकार की होती है, तन की भूख और मन की भूख, और जो इन दोनों भूख को मिटा सकता है वह शिव महापुराण की कथा कहती है। अगर आप इन दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं तो इनको आपको कर्म में लगा देना है। मतलब तन की भूख तब दूर होगी जब आप उसे कर्म में लगा देंगे, अपने शरीर को कर्मों में लगा देंगे, मेहनत करेंगे तो तन की भूख दूर होती है। और मन को अगर आप भगवान की भक्ति में लगा देंगे तो मन की भूख भी दूर हो जाती है। यह दोनों जब कर्म में लग जाते हैं तो इनकी भूख समाप्त हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आजकल के ज़माने के बच्चे आपकी नहीं सुनते, वे केवल आपकी नकल करते हैं। उन्होंने इतना व्यवहार दिया, उन्होंने हमारे साथ ऐसी बात करी, ऐसा सब देखते हैं और कहते हैं कि हम भी उनके साथ ऐसा ही करेंगे। माँ दिन भर अगर मोबाइल चलाएगी तो बच्चा भी मोबाइल ही चलाएगा। दादी दिन भर सीरियल देखेगी तो बच्चा भी सीरियल ही देखने वाला है। माँ शॉपिंग करेगी दिन भर तो बच्चा भी वही करने वाला है। माँ मायके में दिन भर बात करती रहेगी तो वह भी अपने दोस्तों से बात करता रहेगा। बच्चा माँ को बोल देता है कि तुम भी तो दिन भर मोबाइल लेकर बैठी रहती हो तो मैं भी बैठा रहूँगा। इसलिए अगर आप बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं तो वैसा हमें खुद बनना पड़ेगा। बच्चा अपने आप देखकर आपकी नकल करेगा और वह स्वयं सीख जाएगा, उसे कोई भी चीज़ सिखाने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बच्चों को भगवान की ओर मोड़ना है तो आपको पुराण देखना शुरू करना पड़ेगा। बच्चों को अगर मोबाइल से दूर करना है तो आपको अपने बच्चों के साथ खेलना पड़ेगा। बच्चों को पढ़ाई करानी है तो आपको भी उनके साथ बैठकर पढ़ाई में बैठना होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, केवल बेटी एक ऐसी होती है जो 94 तरह के नरकों से अपने माता पिता को बाहर निकाल लेती है। और गुरुजी ने कहा, यह तब होता है जब बेटी अपने माता पिता को कन्यादान का मौका देती है। पर आजकल की बेटियां ऐसे ऐसे काम कर रही हैं जो अपने माता पिता का नाम रोशन करने की बजाय बदनाम कर देती हैं। आपने तो सुना ही होगा राजा रघुवंशी की गाथा जो कि इंदौर की है। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो महाकाल के दरवाजे जाता है वह भाग्यशाली कहलाता है, और जो घर में बैठकर महाकाल को याद करता है वह सौभाग्यशाली कहलाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं विशेष जानकारी की ओर। संगीता जी पत्र लिख रहे हैं जिसमें लिखा, मेरी माँ की आंखों में कैंसर हो गया था, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन की कह दिया और हमने ऑपरेशन भी करा लिया, पर कुछ महीनों के बाद फिर से समस्या शुरू हो गई। आपकी शिवरात्रि की रात्रि का जो 12 बजे वाला शहद वाला उपाय है वह मैंने किया। अगली बार जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा अब ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने का था पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की नौवीं विशेष जानकारी की ओर। सोनाली जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, मेरी शादी के बाद सरकारी नौकरी की मैंने आस छोड़ दी थी। माँ के कहने पर मैंने आपकी कथा सुनना शुरू किया। आपकी कांवड़ यात्रा में भी शामिल हुई, 2 बार कांवड़ यात्रा में शामिल हुई और ऐसा मनोबल बढ़ा कि सरकारी नौकरी की तैयारी करना शुरू की। अब मेरी स्वास्थ्य विभाग में सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। राकेश जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, विवाह के 22 साल तक हमारे यहाँ संतान का सुख नहीं था। सब जगह दिखाया पर सब तरफ से हार गए, कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। भाभी के कहने पर आपकी कथा सुनना शुरू किया। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराया, खीर भी खिलाई, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ व्रत किया। 22 साल बाद संतान का सुख हुआ है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। तनश्री जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, 3 साल से मुंह में गठान थी, जितने भी डॉक्टर को दिखाया सभी ने ऑपरेशन की कह दिया और जांच होगी इसके बाद यह भी कहा। कोई दवाई से असर नहीं हो रहा था। फिर किसी ने भोलेनाथ के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा।
कुबेर भंडारी को भी जाकर और वहाँ पर अपनी कामना करने को कहा। मैं कुबेरेश्वर धाम गई और रुद्राक्ष लेकर आ गई। कोई कहता है 3 महीने में आराम होता है, मेरी 2 माह में ही गांठ गल गई है। मेरी उम्र 16 वर्ष है। बाबा ने मुझे अपने बेटा बनाकर संभाल लिया है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बन सके तो सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर वहाँ पर आपको सेवा जरूर प्रदान करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, और हमारी ओर से सभी को निमंत्रण है, 6 अगस्त को कावड़ यात्रा में सभी को आना है। और इसके साथ ही साथ गुरुजी ने कहा 10 जुलाई से 8 अगस्त तक सावन का महीना चलने वाला है। और इसके साथ गुरुजी ने कहा, जो गुरु पूर्णिमा महोत्सव का जजमान पद ग्रहण करना चाहते हैं या फिर बन रहे हैं, उन्हें इस नंबर पे संपर्क करना है जो नंबर गुरुजी ने बताया है। नंबर इस प्रकार है 8821073039। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने सभी से पूछा, कलयुग का सबसे बड़ा दान कौन सा है। इसके बाद गुरुजी ने बताया कि कलयुग का सबसे बड़ा दान है वक्त का दान। पति को पत्नी से, पत्नी को पति से वक्त चाहिए, बहन को भाई से समय चाहिए, माता पिता को अपने बच्चों से समय चाहिए, छोटे बच्चों को अपने माता पिता से समय चाहिए। एक अच्छे रिश्ते को निभाने के लिए वक्त का दान करना बहुत ज़रूरी है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, माँ पहले नंबर की गुरु होती है और पिता दूसरे नंबर का गुरु होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष जानकारियाँ देते हुए कहा कि 16 जून गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जन्म उत्सव है, जैसा कि आप सभी को पता है। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के जन्म उत्सव पर सीहोर कुबेरेश्वर धाम में भजन संध्या होगी, जो कि शाम को 7 बजे शुरू होगी, जिसमें जो गायक आ रहे हैं उनका नाम है लखबीर सिंह लखा। इसके साथ ही गुरुजी ने कहा, इसके बाद जो अगली शिव पुराण कथा होगी वह 19 जून से 23 जून तक होगी। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा होगी, जो कि निकुंभ में होगी। और इस शिव पुराण कथा का नाम भी गुरुजी ने बता दिया है, इसका नाम शिवोम शिव महापुराण कथा होगा। तो आशा करते हैं आज की कथा से आपको आनंद की प्राप्ति हुई है। और हम आपको बता दें, हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें हम रोजाना की तिथियों की जानकारी देते हैं, जिसमें सूर्य उदय ताकि आपको ब्रह्म मुहूर्त की जानकारी हो सके, सूर्य अस्त जिससे आपको प्रदोष काल के समय की जानकारी हो सके, और किस दिन कौन सा व्रत है, प्रदोष कब है, त्रयोदशी कब है, शिवरात्रि कब है, एकादशी कब है, सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको प्रतिदिन मिलती हैं। तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। लगभग 2700 से अधिक शिव भक्तों ने हमें वहाँ पे फॉलो करके अपना प्रेम दिखाया है, आप भी जरूर दिखाइएगा। आज की कथा से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।